नमस्कार। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया है। हड़कंप कैसे मचा और जो बॉर्डर है उस पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइन लग गई है। सब बांग्लादेश भाग रहे हैं। ये बिल्कुल आज की ताजा खबर है। ये जो डिटेंशन सेंटर कहें या जिसको होल्डिंग सेंटर, को डिटेंशन सेंटर मतलब है कि आप उसको डिटेन करके गिरफ्तार करके रख रहे हो। तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है उसने उसमें एक नया शब्द दिया है कि होल्डिंग सेंटर है। हम डिटेन नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनको होल्ड करके रह रहे हैं। वो उस पर हमने डिटेल में आपको बताया था, एक बार फिर से समझाएंगे। लेकिन ये होल्डिंग सेंटर क्या है और बाकी क्या क्या ऐसे कर रहे हैं, और जो लाइन लगी हुई है उस पे बीएसएफ क्या कर रही है, जो बांग्लादेश भाग रहे हैं वो क्या है, और ये जो बना जाना है, बाढ़ जो लगा जाना है, जो फेंसिंग होनी है, और उस पे जो बांग्लादेश की तरफ से जो आपत्ति आ रही है, उनकी जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स है वो कैसे उस पे रिएक्ट कर रही है, वहां पे हड़कंप मचा हुआ है कि अब क्या होगा। इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल कल जब बात आई कि होल्डिंग सेंटर जो है वो बन गया है मुर्शिदाबाद में पहला, और 3 लोग वहां रख दिए गए हैं। 3 लोग पहुंच भी गए थे, और उसके बाद ये था कि बाकी सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। जितने भी जिले हैं वहां पे सब जिले में होल्डिंग सेंटर होगा, और वहां पे 3 तरह के जो बांग्लादेशी हैं उनको रखे जाएंगे। एक तो बांग्लादेशी वो जो घुसपैठ करते हुए पकड़े गए हैं, वो अगर पकड़े जाते हैं तो सीधे उनको वहीं रखा जाएगा, और उसके बाद उनको वापस भेजने की कोशिश की जाएगी। कैसे भेजा जाएगा वो बीएसएफ तय करेगा। जो आसाम का फॉर्मूला है कि उनको रखो सीमा पर और अंदर वापस फिर से वहीं ढकेल दो। दूसरे उस ढंग के बांग्लादेशियों को रखा जाना था जो जेल में हैं और जो सजा काट रहे हैं, तो उनको भी इसी होल्डिंग सेंटर में लाना है, क्योंकि जेल में उनको नहीं रखना है। और तीसरा कि जो सजा काट चुके हैं लेकिन वापस नहीं गए हैं, वो वापस भेजने की चीजें जो है वो कानूनी अड़चनों में अटकी हुई हैं, उनको भी इसी होल्डिंग सेंटर में ले आना है। अब जैसे ही होल्डिंग सेंटर बनाने की बात आई और सभी जिलों में बनेगा पूरे पश्चिम बंगाल में, और जितने ही पकड़े जाएंगे होल्डिंग सेंटर में रखे जाएंगे। कुछ जिलों में होल्डिंग सेंटर के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो जगह की तलाश भी, आज जो खबर आ रही है, अभी जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त तक जो मेरी बात हुई थी वहां पे, तो कुछ 5-7 जिले ऐसे हैं जिसमें नहीं होल्डिंग सेंटर की जगह मिली है। वो तलाश की जा रही है और 1-2 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। यानी कि 23 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ कि होल्डिंग सेंटर बनेगा, और उसके तुरंत बाद जो है वो 25 तारीख से होल्डिंग सेंटर चालू भी हो गया। जैसे ही होल्डिंग सेंटर की बात आई, वैसे ही जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनमें हड़कंप मचा कि अगर वो पकड़े गए तो उनको फिर होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। और होल्डिंग सेंटर में रखे जाने का मतलब ये है कि वो सिर्फ होल्डिंग सेंटर ये नहीं कि वहां रख दिया गया और वो वहां पे फिर उनको वापस भेज दिया गया और बड़े आराम तलब तरीके से रखा गया। वहां पे उन सबका बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। उनके हाथ के, आंख के जो आइरिस होते हैं, जो उंगलियों के निशान होते हैं, जो पैरों के होते हैं, जो डीएनए होता है, सब कुछ लिया जाएगा, उनका सब रखा जाएगा। क्योंकि बाद में अगर कभी भविष्य में वो आए चोरी चुपके भी और आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, राशन कार्ड बनवाने की कोशिश की, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की, बैंक में अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, तो वो संभव नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही वो उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा आधार कार्ड खोलने वक्त, तो ये आ जाएगा कि ये तो होल्डिंग सेंटर में थे। ये एक बड़ा खतरा हो गया है। और अगर वो पकड़े जाते हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट मिल जाता है होल्डिंग सेंटर में जहां उनके उंगलियों के निशान हैं, उसे मैच करता है कि यहाँ इनका खाता भी था, यहाँ इतने पैसे भी थे, यहाँ जितनी भी चीजें इनकी थी, आधार कार्ड हो चाहे घर ले लिया हो अवैध रूप से रह करके, वो तमाम चीजें तत्काल कैंसिल हो जाएंगी और सब जो है फॉरफिट हो जाएगा, सब जब्त हो जाएगा। ये उसके अंदर के इम्प्लीकेशंस हैं, जिस इम्प्लीकेशंस को ये जो अवैध बांग्लादेशी है वो समझ रहे हैं, और इसीलिए उनमें अब भागने की होड़ लग गई है।
दूसरी भागने की जो होड़ है, वो दूसरी वजह उसकी ये है कि ये जो बांग्लादेशी यहाँ आते थे और जो कमाई करते थे, ये आप देखेंगे कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो पकड़े जाते हैं, उनका अपने अखबारों में इंटरव्यू देखा होगा, खबरें छपती हैं कि वो साल में एक बार दो बार जाते थे और वापस जाके फिर आ जाते थे। वहां उनके घर में पैसे ही भेजते थे कि बांग्लादेश में उनका जो घर होता था, वहां पे बीवी बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, तो वहां भी पैसे भेजते थे। फिर कभी होता था कि अकेले आता था और फिर वहां जाते थे और वहां जाके फिर किसी को ले आते थे कि भाई तुम हमारे साथ चलो, अपनी पत्नी को ले आए, बच्चों को ले आए। मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर पे पैसे दो और वहां पे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ था, पूरी इकोनॉमी थी जो घुसपैठ का काम करवाती थी, आने जाने करवाती थी, उनके सबके रेट बंधे हुए थे। ये अब जब बंद हो जाएगा तो यहां आ गए तो यहीं फंस के रह गए, आप बांग्लादेश में कुछ कर ही नहीं पाओगे और जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, और अगर गए रह गए यहां, पकड़े गए, तो फिर आपको ऐसे भेजा जाएगा कि फिर वापस दोबारा कभी नहीं आ पाओगे। ये तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस थी, तमाम चीजों को समझते हुए जो खबरें आ रही हैं, जो लाइन लगने की बात आ रही है, वो आ रही है हाकिमपुर बॉर्डर है, दो जगह है। ऐसे तो फेंसिंग हो गई है, लेकिन लगभग 400 किलोमीटर का इलाका ऐसा है बॉर्डर जिसपे फेंसिंग नहीं हुई है। लेकिन वहां भी गार्ड बढ़ गया है जब से वो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, तृणमूल कांग्रेस सरकार गई है, तो बीएसएफ वहां सक्रिय हो गई है और वहां पे गश्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों पे नजर रखी जा रही है कि कोई घुसपैठ ना हो पाए, कोई जा ना पाए। ऐसे में दो बॉर्डर जो मेनली बताया जाता है, एक तो मालदा का था और एक हाकिमपुरा का था, जहां से ये इलाके ऐसे हैं जहां से ये घुसपैठ करते थे और वहीं से ये भाग रहे हैं। क्योंकि हाकिमपुरा में बड़ी संख्या में सामान लिए हुए सब बीवी बच्चों के साथ वो जाते हुए दिख रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, तो वो बिल्कुल साफ हो गया है कि अब ये भागना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही दृश्य, इससे भी खतरनाक अभी तो और आगे आएगा क्योंकि आज पहला दिन है, और ऐसे ही दृश्य आपको ध्यान होगा कि जून में 24-25 जून को जब बिहार का एसआईआर शुरू हुआ था और उसमें हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा, तो जुलाई के महीने में आपको ऐसे ही दृश्य बांग्लादेश के बॉर्डर पे दिखे थे, क्योंकि बहुत सारे जो बिहार में भी थे बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी और पश्चिम बंगाल में थी, वो भागे थे वहां पे, वो बड़ी संख्या में भागे थे। और उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था, तब भी ये बात आई थी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बहुत सारे इलाके जो थे, जो खाली हो गए थे, क्योंकि वहां मकान बना के जो रह रहे थे वो बांग्लादेशी जो थे, अवैध घुसपैठे रह रहे थे। और ये हुआ कि जब उनसे पूछा जाएगा हर घर में जाकर के, जब उनका मतदाता पहचान पत्र बनाने की बात आएगी और उसमें डिटेल्स देंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वो बचने के लिए भाग गए थे कि हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे। और यही फॉर्म नहीं भरने की बात जो थी वो बिहार से भी आई थी कि बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। अब जो है वो लगभग 60 लाख के आसपास, 65 लाख बिहार में निकले थे, वही 57-58 लाख 60 लाख यहाँ भी निकले थे, जिनका जो है जो कहा जाता था कि या तो उनकी डेथ हो गई है या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं या 2-3 जगह उनके वोटर थे वो कटे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो जानबूझ करके फॉर्म नहीं भरा मतदाता पहचान पत्र का, क्योंकि उनको था कि अगर लिस्ट में नाम आई और हमारे सब कागज मांगे गए तो हम अगर बांग्लादेशी साबित हुए तो फिर पकड़े जाएंगे। अब उनको बिहार में उनको डिलीट किया जा रहा है कि भाई जितने लोग थे या तो मर गए हैं, वो तो सीधे आ गया कि वो है नहीं, या कहीं बाहर शिफ्ट कर गए हैं। तो ऐसे लोगों के जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के लाभ देती है, चाहे वो आवास योजना प्रधानमंत्री का हो, चाहे राशन देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, ये सब जो बेनिफिशियरी की लिस्ट जो है सूची से उनका नाम हटाया जा रहा है। तो ये खतरा जो आया है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में बिना कुछ किए बांग्लादेशी घुसपैठी जो है भागने लग गए हैं। और ये जो भागने लग गए हैं, तो जो जानकारी मिल रही है कि इनको फिलहाल कहा गया है कि चुपचाप पुश बैक करो, इनको रोकने की, गिरफ्तार करने की कहीं कोई जरूरत नहीं। जैसा पहले जुलाई में आपको हुआ था कि लाखों बांग्लादेशी भाग के चले गए थे और बीएसएफ ने जाने दिया था, आने नहीं देंगे, जो जा रहा है जाने दो, क्योंकि उसको होल्डिंग सेंटर कहें, डिटेंशन सेंटर कहें, वहां रखने के अपने खर्चे भी हैं और लीगल तरीके से बांग्लादेश भेजना बहुत मुश्किल काम है।
तो इसके लिए अभी जो है उनको जाने दिया जा रहा है और ये बड़ी खबर जो है, अब बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए